ओके, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। राइजिंग फ्रॉम द अलुवियल प्लेन्स ऑफ यूपी। यूपी में जो अभी हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ये अलुवियल एक तरह की मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, यूपी बिहार वाले रीजन में मिलती है। राइजिंग फ्रॉम द अलुवियल प्लेन्स ऑफ यूपी बिहार साउथ ऑफ यमुना गंगा लाइन, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू of peninsular plateau extend towards the south to encompass the whole of the peninsula. Its northwest limit is marked by the Aravalli Range. ये आपका अरावली रेंज इसकी इधर लिमिट होती है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, सेंटर प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। इसको 3 भाग में हम पढ़ते हैं। जो आपका ईस्टर्न प्लेट्यू है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में वाले एरिया में पड़ता है, जिसे मालवा का पठार के नाम से जानते हैं, मालवा का पठार। ईस्ट ऑफ बघेलखंड इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आपका झारखंड में है, ये बघेलखंड के नाम से ईस्ट ऑफ बघेलखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड में है, ये 700 मीटर ऊंचा है, हैज स्टीप बॉर्डर्स, मतलब बहुत ज्यादा सकरा है। मालवा प्लेट्यू पार्टिकुलरली इट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कॉल्ड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसे छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और ये जो है रिच मिनरल प्रोड्यूसिंग, सबसे ज्यादा मिनरल ऐसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। और हम इसे छत्तीसगढ़ को मिनरल स्टेट के नाम से भी जानते हैं, झारखंड को। अनाईमुड़ी इदुक्की इन केरला इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की जो अनाईमुड़ी है, ईस्टर्न का पार्ट की जो सबसे ऊंची है वो आपकी महेंद्रगिरी है। लेकिन अगर आप बात करें आपकी पेनिनसुलर इंडिया की, तो ये केरला में है अनाईमुड़ी, और इसे अन्नामुड़ी के नाम से जानते हैं। ये सबसे ऊंची पीक है, हाईएस्ट पीक। Deccan Plateau lie to the south of northern plain. The plateau is flanked by mountain ranges called Eastern and Western Ghat. Triangular Plateau is India's largest plateau with the highest ranging 900 to 300 meter in the west, east to north 1600 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट में ये आपका 1400 किलोमीटर के करीब है, ये ऊंचा है। यहाँ पे मीटर आएगा, ये जो है किलोमीटर जो है गलत लिख दिया। मतलब आप देख सकते हैं ये जो है मतलब 1.5 किलोमीटर, 1.6 मतलब 1.5 किलोमीटर हो गया, 1.4 1400 मीटर, इतना ऊंचा है आपका पठार नॉर्मल मैदानी एरिया से, 1.5 किलोमीटर ऊंचा। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्थ इंडियन प्लेन। इनमें सबसे पुराना कौन है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है? दक्कन प्लेट्यू। बिल्कुल, दक्कन का पठार आपका सबसे ओल्डेस्ट है। जब बोलते हैं कि जब ये अर्थ सॉलिडिफाई हो रही थी, अर्थ जब यहाँ पे बन रही थी सारा कुछ, तो जो आपका यूरोपियन प्लेट है, वहां पे एक ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, दक्कन प्लेट वाले, तो वो ज्वालामुखी के लावा की वजह से यहाँ पे पाई जाती है, समझ रहे हो? जब अर्थ सॉलिडिफाई हो रही थी, मतलब यहाँ पे, तब यूरोपियन प्लेट में आपका ज्वालामुखी था, एक सक्रिय ज्वालामुखी, तो उसके लावा की वजह से यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, वो बहुत पुराना हो गया है डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न प्लेट्यू लाई टू, ईस्टर्न प्लेट्यू किसके बीच में लाई करता है? साउथर्न, साउथ ऑफ नॉर्थर्न, वेस्ट ऑफ मालवा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मालवा, नन ऑफ द। तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ मालवा, सी पार्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मालवा, मालवा के पठार के आपका नॉर्थ ईस्ट में है। तो नेक्स्ट है आपका ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन आर फाउंड बिटवीन द हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू विच एक्सटेंड अबाउट 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर के करीब मैदानी एरिया है भारत में। Plains are drained by river Satluj and the Beas in west, Ganga and its tributary in the east. Sambar, the Salt Lake lie in Rajasthan plains. The most fertile region of India is the northern plains formed by the valley of river Ganga and Brahmaputra. सबसे fertile region जो आपके वो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले region है, और सतलज की वजह से पंजाब में भी पूरा अच्छे खासा एग्रीकल्चर का काम होता है। नेक्स्ट आपके आते हैं आइलैंड। Beside mainland, India has two group of island, namely Andaman Nicobar और ये बे ऑफ बंगाल में, दूसरा आपका लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में है। अंडमान कंसिस्ट ऑफ नॉर्थन क्लस्टर ऑफ 204 स्मॉल आइलैंड।
जो आपका अंडमान निकोबार में अंडमान जो द्वीप है वो आपका 204 छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना है, और जो निकोबार द्वीप समूह है वो आपका 19 छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। पोर्ट ब्लेयर इनकी राजधानी है, और इंडिया का जो साउथर्न टिप है, आखिरी पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट है, ये इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है। विच इज द बिगेस्ट आइलैंड इन निकोबार ग्रुप। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ये जो है आपका निकोबार ग्रुप का सबसे, जो 20 जो आपके आइलैंड से मिलकर बना उसमें सबसे बड़ा है। आइलैंड ऑफ लैक्कद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप। अगर आप लक्षद्वीपी, मिनिकॉय और अमनदीवी को मिला दें तो इनको जोड़ के हम लक्षद्वीप बोलते हैं। इट कंप्राइज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। 36 छोटे छोटे आइलैंड को मिला के ये लक्षद्वीप बनता है। अबाउट 300 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ केरला कोस्ट। ये आप केरला से 300 किलोमीटर वेस्ट में जाएंगे तो पड़ेगा। ओनली 10 ऑफ द आइलैंड आर इनहेबिटेड। ओनली 10 ऑफ द आइलैंड आर इनहेबिटेड। केवल 36 में से 10 रहने लायक हैं। इनहेबिटेड मीन्स रहने लायक, तो बाकी नहीं है। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। इसकी कैपिटल राजधानी इसकी कवरत्ती है। कवरत्ती अगरबत्ती से याद कर लो, याद हो जाएगी। न्यू मुरे आइलैंड लाई इन बे ऑफ बंगाल नियर वेस्ट बंगाल, ऑल्सो बिलोंग टू इंडिया। इस पर विवाद चल रहा है। बंगाल वेस्ट, वो बांग्लादेश कहता है हमारा। कोको आइलैंड नॉर्थ ऑफ अंडमान बिलोंग टू म्यांमार। ये आपका कोको आइलैंड म्यांमार से बिलोंग करता है। बिगेस्ट आइलैंड इन अंडमान ग्रुप इज मिडिल अंडमान। बिगेस्ट आइलैंड इन निकोबार ग्रुप इज ग्रेट निकोबार। स्मॉलेस्ट आइलैंड इन अंडमान ग्रुप रोस आइलैंड। इसका नाम बदल के जो है पिछली बार मोदी जी ने इसका, इस बार भी आ सकता है। ये बताओ पराक्रम दिवस किसके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस इसी बार किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये आपको पता हो, ये आ सकता है। पराक्रम दिवस बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी। ये आ सकता है पराक्रम दिवस, या फिर ऐसा होगा, देखो एक बार आया भी है। एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया था, 4 डे और 4 मैच द फॉलोइंग में मिला दिए थे उन्होंने। जैसे इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ऐसे मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। मेन चीज क्या है, जो चीज पक्की है उसके नंबर पक्के करो, समझ रहे? क्योंकि यही छूट गया फिर बाद में जो अनेक्स जो मतलब टफ होते हैं वो तो होने ही नहीं है, वो तो किसी से ही नहीं होते। फायदा क्या हुआ फिर उसका? जो ऐसे क्वेश्चन है जैसे हम जिसमें नंबर ला सकते हैं, जैसे आपके इन्वायरमेंट वो हो गया कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, जैसे ये स्टैटिक में अभी हम जो पढ़ रहे हैं इनमें नंबर लाए जा सकते हैं, तो इसमें ना गलती हो इस तरह से। तो इन पर थोड़ा फोकस अच्छे से करो, वो डे वो सब याद कर लो, उस पर क्वेश्चन आता है। इसका नाम बदल दिया रोज आइलैंड। स्मॉलेस्ट आइलैंड इन निकोबार ग्रुप इज पिलो मिलो आइलैंड। ये सबसे छोटा है। हाईएस्ट पॉइंट इन निकोबार माउंट थुलियर। ये आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है निकोबार। ये हम देखो, ये आपका ये पामीर का पठार है, ये सबसे ऊपर यहाँ पे पामीर का पठार, पामीर नॉर्थ। फिर इधर आपकी कुल्लू माउंटेन्स चली जाती हैं, इधर आपकी हिंदुकुश की पहाड़ियाँ पाकिस्तान में चली जाती हैं। पाकिस्तान में आपकी सुलेमान रेंज है, और इधर आपका इंडस नदी बहती है, और ये सारी नदियां फिर पाकिस्तान में चली जाती हैं और यहाँ पे मिठान कोट पे मिलती हैं। ये हम कर चुके हैं, लद्दाख रेंज, जस्कर, कराकोरम, कामेत, नंदा देवी। ये काफी अच्छा मैप है, आप इसको भी रेफरेंस लेके पढ़ाई कर सकते हैं। काफी अच्छा है, बहुत डिटेल में इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट है, थोड़ा अच्छे समझ आता है। मैकाल रेंज, बघेल खंड, रामगढ़ हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, गरजात हिल्स, महानदी, मलाईगिरी, कैमूर हिल्स, सब कुछ दिया है इसमें, डिटेल में है। और आपकी देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री भी अच्छे खासी इसमें दी हुई है। और ऊपर जो है हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो ये आपका ये भी दिए हुए हैं पॉइंट्स भी, 76, 80, 84, ये भी सारा कुछ दिया हुआ है। और इधर का भी है, मतलब पूरा बहुत अच्छा मैप है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिग्री नॉर्थ। तो जब भी आपको ये पूछे इंटरव्यू में तो आपने 8 डिग्री नॉर्थ या ईस्ट जरूर बोलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और देखो ये आपका जो वेस्टर्न घाट है आपका इधर, ये आपका वेस्टर्न घाट, इसलिए तो यहाँ पे केरल में मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, मालाबार कोस्ट। और जो ईस्टर्न घाट है उसे तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है।
मालाबार कोस्ट ऑफ कोरोमंडल, ये आपको याद होना चाहिए। कोरोमंडल इधर है, मालाबार इधर है, और गल्फ ऑफ मन्नार इधर है। ये आपकी यूनेस्को हेरिटेज है, गल्फ ऑफ मन्नार। और बाकी हमने कर ही लिया है, और एक बार आप देख लेना, कुछ भी छूटा हो तो आप इसे कवर कर लेना। अब चलते हैं मिट्टी के ऊपर। एक आपका इंस्टीट्यूट है ICAR। ICAR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसने इंडिया में मिट्टी को 8 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। वो आपकी मिट्टी है आलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, सैलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल एंड फैटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल। तो ये आपकी 8 तरह की इंपॉर्टेंट सॉइल है। पहले इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखो इसका मैप बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो ये आपकी आलूवियल सॉइल है। ये आपकी पंजाब में, यूपी, बिहार और ये आपके असम वाले रीजन में, और इधर आपके वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में, कोस्टल वाले रीजन में, इनमें सब में आलूवियल सॉइल पाई जाती है। उसके बाद देखो ये आपका जो दक्कन का पठार है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। रेड सॉइल आपके आपके इधर इस वाले रीजन में आपके रेड सॉइल पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल, यहाँ पे आपका जो डेड डेस्ट लगा हुआ है इनमें, यहाँ पे लेटेराइट क्षारीय मृदा पाई जाती है। फॉरेस्ट फॉरेस्ट आपके यहाँ पे हिमाचल वाले रीजन में फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, और जम्मू वाले रीजन में आपकी माउंटेन सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे जम्मू वाले रीजन, राजस्थान वाले रीजन में यहाँ डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे डेजर्ट सॉइल इस वाले रीजन में, और आपकी सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल ये आपके इस वाले रीजन में पाई जाती है, सैलाइन और अल्कलाइन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा रीजन ये आपका है, ये वाला रीजन थोड़ा सा यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है। यहाँ पे सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल पाई जाती है। और पैटी, और पैटी यहाँ पे ये आपके ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे आपकी पैटी सॉइल पाई जाती है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आलूवियल, जो कि सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। ये सबसे बेस्ट सॉइल होती है खेती करने के लिए, इसीलिए आपके यूपी, बिहार, पंजाब में अच्छी खेती होती है, और कोस्टल रीजन में बहुत अच्छी खेती होती है। क्यों होती है? इस मिट्टी में कुछ खासियत होती है, ये आपको विशेषताएं इसकी याद करनी पड़ेंगी, तो अगर पेपर में आता है तो आप कर लोगे। IAS में नहीं आती है, पर PCS किसी भी स्टेट का दो आती है। दे कंटेन ए वेराइटी ऑफ सॉल्ट डेराइव्ड फ्रॉम हिमालयन रॉक। इसमें ऐसे ऐसे क्योंकि ऊपर से गंगा फ्लो कर रही है, सतलज फ्लो कर रही है, तो ये नदियाँ हिमालय से अपने साथ में बहुत सारे सॉल्ट लेके आती हैं, हिमालय की चट्टानों से, जो खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे आर लाइट एंड पोरस, दे आर इजीली टिलेबल, मतलब खुदाई अच्छे से हो जाती है, खेती कर पाते हैं। दे आर गुड फॉर कैनल इरीगेशन बिकॉज हाई वाटर टेबल एंड इजीली पीनिट्रेबल स्ट्रेटम। इसमें पीनिट्रेशन अच्छा हो जाता है, वाटर को अच्छे से इरीगेशन, खेती सिंचाई अच्छे से हो जाती है, तो इसीलिए ये सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। Alluvial soil है रिच इन पोटास, इसमें पोटास बहुत ज़्यादा होता है, एंड पुअर इन नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर। ये नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में उतनी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हमें यूरिया लगानी पड़ती है। उसमें जो है 70-80% नाइट्रोजन होती है, या यूरिया फर्टिलाइजर होती है, वो लगानी पड़ती है इसमें। Alluvial soils are suitable for cultivation of almost all kind of cereals, pulses, oil seeds, cotton, sugarcane, vegetable। तो मोस्ट ऑफ हर तरह की सॉइल्स के लिए यूज होती है। अहमदाबाद, बड़ौदा एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, उड़ीसा, केरला, सम ऑफ द स्टेट इन विच alluvial soil इज फाउंड। तो जहाँ जहाँ कोस्टल रीजन है वहाँ भी पाई जाती है, और यूपी बिहार वाले रीजन में भी पाई जाती है। कोस्टल आलुवियम इज ऑफ टाइडल ओरिजिन। ये टाइड जो आते हैं समुद्र में, ज्वार और भाटा, उनकी वजह से वहाँ पे एक जो मिट्टी बनती है वो कोस्टल आलुवियम होती है। बाकी ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की वजह से बनती है। डेजर्ट आलुवियम और लॉयसिस इज बॉट बाई विंड इरोजन। जो आपके डेजर्ट वाले एरिया में आलुवियम है, जो आपके गंगानगर राजस्थान वाले एरिया में है, वो आपके विंड के इरोजन से बनती है, हवा के बहाव की वजह से। नेक्स्ट है आपका ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ये आपके डेक्कन प्लेट्यू मिलती है। ये जो है आपकी कॉटन, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है काली मिट्टी। क्यों होती है? इसमें अपनी कुछ खासियत होती है। ब्लैक कलर ऑफ द ब्लैक सॉइल इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ आयरन। इसमें आयरन बहुत होता है, एल्युमिनियम बहुत होता है, ह्यूमस बहुत होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट होता है,
कोलेडिल हाइड्रेट डबल आयरन होता है, टाइटन, फेरस, मैग्नाइट, ये सारे कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। ये आपकी मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। इसमें वाटर को कंटेन करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, वाटर अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है मिट्टी। उसके बाद आती है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ये जो आपकी लाल मिट्टी होती है, रेड सॉइल, इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलाइन रॉक। चट्टानों के टूटने से ये मिट्टी बनी होती है, इसलिए इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। और आयरन जो आपको पता है, जब आपका आयरन जब आपका एयर से रिएक्शन कर लेता है तो वो जो है लाल कलर का दिखने लगता है, तो रेड सॉइल इसी से वो है लाल मिट्टी बनती है आपकी। ये मिट्टी जो है पल्स दालों के लिए, कोर्स ग्रेन के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए आप देखना जितनी भी आपकी दालें हैं, और अच्छा है जो कनक है, जैसे पंजाब वाले रीजन में भी, वो सब मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश जितनी भी स्टेट में दालें जाती हैं वो सब मध्य प्रदेश की दाल हम खाते हैं मोस्ट ऑफ। मध्य प्रदेश दालों का बहुत अच्छा वहाँ पे है। और जो दलिया खाते हैं, कनक आती है, वो मोस्ट ऑफ हम पंजाब की पंजाब यहाँ से मध्य प्रदेश का खाते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। Red soils are poor in nitrogen, phosphorus, potassium, organic matter. They are more suitable for cultivation of rice, tobacco and vegetable. इन सब के लिए अच्छी होती है। उसके बाद आती है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट जो आपकी मिट्टी है, ये आपकी लेटेराइट रॉक से मिलके बनी होती है वेदरिंग की वजह से। लेटेराइट सॉइल आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, इसमें भी नहीं होता है। ये आपकी कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मालाबार कोस्ट में एरिया में पाई जाती है। अभी हम पढ़ चुके हैं मालाबार जो है केरला के कोस्ट को बोलते हैं, और कोरोमंडल तमिलनाडु के। These soils are agriculturally unimportant because of intensive leaching, a low base exchange capacity and their acidic nature. ये जो है एसिडिक नेचर में होती है, लो बेस एक्सचेंज होता है इसमें, इंटेंसिव लीचिंग हो रही होती है, इसलिए ये जो सॉइल होती है आर एग्रीकल्चर अनइम्पोर्टेंट होती है, खेती उसमें इतनी अच्छी होती नहीं लेटेराइट सॉइल में। नेक्स्ट है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। ये आपकी पंजाब में, कर्नाटक रीजन में, मणिपुर में और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर इसमें और फॉरेस्ट मैटर इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो मिट्टी होती है आपकी टी के लिए, कॉफी के लिए, स्पाइसेस, फ्रूट्स के लिए, ये सबसे अच्छी होती है मिट्टी। नेक्स्ट है आपकी एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। ये जो डेजर्ट सॉइल है आपकी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाई जाती है। इसमें फॉस्फेट जो है रिच होता है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें भी पुअर होता है। मोस्ट ऑफ जितनी भी मिट्टी है नाइट्रोजन अपने यहाँ नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम जो है यूरिया लगा के नाइट्रोजन डालते हैं उसमें। These soils often have a high soluble salt content and low to very low humus content. These soil are made of fertile by adding gypsum. अगर इस मिट्टी में जिप्सम मिला दो तो ये भी फर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट है आपके सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स। सैलाइन अल्कलाइन सॉइल आर सॉल्ट इम्प्रेग्नेटेड एंड इनफर्टाइल। ये इनफर्टाइल होती है आपकी सैलाइन अल्कलाइन सॉइल। ये जो मिट्टी है आपकी ड्राई टेक्ट और ड्राई एरिया, मतलब ड्राई टेक्ट में पाई जाती है, ड्राई एरिया में। इसे जैसे रे है, कलर है, ऊसर है, वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है, मतलब इसमें खेती होता नहीं। दे कंटेन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। आप कहीं भी तालाब देखोगे तो वहां पे उसके किनारे ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम और सोडियम बहुत ज्यादा होता है। दे एक्वायर साल्ट लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट, पुअर ड्रेनेज। जहाँ पे दलदली एरिया है, पुअर ड्रेनेज, पानी फंसा हुआ है, ड्राई क्लाइमेट है, वहां पे इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें खेती में कुछ होता नहीं है, बंजर होती है। नेक्स्ट है आपकी पैटी सॉइल्स। ये डेवलप्ड अंडर ह्यूमिड कंडीशन एज ए रिजल्ट ऑफ एक्युमुलेशन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पैटी सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाईली सैलाइन और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। सैलाइन और ऑर्गेनिक मैटर में ये जो है रिच होते हैं। तो ये इतनी तरह की मिट्टी जो है इंडिया में पाई जाती है। इनके थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड्स अगर आप याद कर लोगे तो आराम से इसका अगर आ जाता है क्वेश्चन तो हम पेपर में कर ले जाते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीज फ्रॉम साउथर्न इंडिया टू नॉर्थर्न इंडिया। जो मानसून है आपका वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ डिक्रीज होता है। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थ प्लेन्स इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है वो
डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका ईस्ट टू वेस्ट होता है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है कम 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 बारिश होने लगती है। तो आपके हिसाब से कौन सा सही है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट? वन ओनली। कौन सा सही है? ए। ए पार्ट। यस सर। ओके, दूसरा भी सही है। अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट में आते आते डिक्रीज आती है, इसीलिए राजस्थान वाले रीजन में बारिश नहीं होती। दूसरा करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटेराइट सॉइल्स करेक्ट? दे आर जनरली इन रेड कलर, they are rich in nitrogen and potash, they are well developed in Rajasthan and UP. Tapioca and cashew nuts are grow well on these soils. उसके बाद आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलेक्ट द करेक्ट 1 2 3 1 4 2 3 4 एंड 2 3। तो चलो आप ऐसा करना है, इनको क्वेश्चन को मैं आपको भेज दूंगा, तो आप पहले आप जो है ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है? ओके। पहले आप खुद से ट्राई करना, 10 क्वेश्चन है और फिर मैं आपको इनके आंसर भेज दूंगा। तो अगर हम एक बार इन मिट्टी को देखें तो ये मिट्टी देखो ऐसी दिखती है। देखो ये आपकी ऑलिवियल सॉइल है, ये आपकी रेड सॉइल है, लाल मिट्टी, ये आपकी काली मिट्टी है, ये आपकी इस तरह की लैटेराइट सॉइल होती है, इस तरह की, ये आपकी डेजर्ट सॉइल है, ये आपकी माउंटेन सॉइल है, ये आपकी पैटी है, पैटी एंड मार्सी सॉइल्स, ये आपकी सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स है। तो ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये भी आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं।